जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग? आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है फिनांसिंग एक्टिविटीज। क्या है फिनांसिंग? लेट नहीं करते हैं, फटाफट आप लोग मेरे साथ रेडी हो जाइए। आपके साथ बुक कॉपी और पेन दोनों साथ होना चाहिए और सुनते रहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा आपको। अब फिनांसिंग में जैसे ही फिनांसिंग का बात करते हैं ना, तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ फिनांस से रिलेटिंग चीज़ें हो रहा है। लोन की बात हो सकता है सर। यहाँ पर फिनांस में हमने आपको बताया था कि हमारा या तो शेयर कैपिटल की बात हो सकता है, या तो D4 डिवेंचर्स का बात हो सकता है, या फिर B4 बैंक ओवरड्राफ्ट, या L4 क्या लोन। ये मैंने चार चीज़ें के बारे में, ये चार चीज़ अगर इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है, इससे पहले वाले वीडियो में हम सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, सिर्फ मुझे आज फॉर्मेट आपके सामने रखना था, ध्यान से सुनेंगे। सर जैसे ही आप फिनांस की बात करते हो तो आप सोर्स ऑफ फंड की बात कर रहे हो, आपको लोन रेज कर रहे हो, लोन कहीं से ले रहे हो, शेयर इशू कर रहे हो, डिवेंचर्स इशू कर रहे हो, उस पर इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, डिविडेंड दे रहे हो, ये सारी चीज़ें फिनांसिंग के अंदर आता है। तो देखो कंपनी क्या किया, सबसे पहले बेटा कंपनी ने शेयर को इशू किया। अब जैसे ही शेयर इशू किया होगा तो मैं आपको बता दूं कि आपके सामने ये शेयर कैपिटल है। पहले हमारा शेयर कैपिटल था 20 में, और हम 2 साल का फिगर हमने ले लिया, एक 21। अब देखिए 20 और 21, मेरे पास अभी 10 लाख का शेयर कैपिटल था। कितने का बेटा शेयर कैपिटल था? 10 लाख। अभी आपके पास कितने का शेयर कैपिटल हो गया? 11 लाख। न हम 10 लाख लिखेंगे, न हम 11 लिखेंगे, न हम ओपनिंग लिखेंगे, न क्लोजिंग लिखेंगे। तो सर लिखेंगे क्या, आप तो बता दीजिए। जितना चेंज हुआ है इसका मीन्स है 10 से 11 हुआ, तो हमारे पास इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना 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 रेज हुआ, शेयर कैपिटल आया कितना। तो सर मेरे पास कैश का इनफ्लो हुआ, कितना इनफ्लो हुआ? 1 लाख। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है। अब आइए, अब कहता है कि आपको पता है कि शेयर कैपिटल 2 तरह के हैं, इशू इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो मैंने लिखा जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर में भी वही था। अगर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इशू करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा, हम प्लस कर देंगे। अगर आप एक एक चीज़ को समझते हैं प्रॉपर, ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरे बच्चे, अगर एक एक चीज़ को समझते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, नहीं आएगा प्रॉब्लम, ये मेरा गारंटी है। सुन लो पहले, एक एक चीज़, सारा चीज़ मस्ती के साथ पढ़ो, कोई टेंशन मत लो यार कि एग्जाम देना है। अरे एग्जाम तो है यार, पढ़ो, उसके लिए टेंशन किस चीज़ का है? प्रॉपर पढ़ोगे कंसिस्टेंसी के साथ तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। देखो यहाँ पर अब इशू ऑफ डिवेंचर्स, कंपनी क्या करता है, डिवेंचर्स को इशू करता है। तो कंपनी के पास जैसे ही डिवेंचर्स इशू किया तो कंपनी के पास क्या आया, पैसा आया, कैश आया, क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। अब डिवेंचर्स के बारे में भी हम आपको बता दें, मेरे पास पहले 8 लाख का डिवेंचर्स था। कितने का डिवेंचर्स था बेटा? 8 लाख का। अब ध्यान से सुनिएगा, 8 लाख का डिवेंचर्स था। अभी ये डिवेंचर्स बढ़कर कितना हो गया सर? 9 लाख। इसका मतलब है कि डिवेंचर्स कंपनी ने कितना इशू किया, तो कंपनी के पास 1 लाख आया। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, बैंक से लोन लीजिएगा, लोन रेज, शॉर्ट टर्म भी लोन हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है। सर लोन रेज होगा तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। अब मुझे बताइए, हम साथ साथ हैं, अब मुझे बताइएगा, क्या आप जो प्रेफरेंस शेयर है, क्या इसका रिडम्पशन होगा? बिल्कुल होगा। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले हैं उसका पेमेंट होगा? बिल्कुल होगा सर। अब मेरे पास, अब देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन देखना है सर। अभी आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं बेटा? प्रेफरेंस शेयर क्या कैपिटल। 8 लाख था, अभी हो गया 7 लाख। इसका मीन्स है कि आपने 1 लाख रुपया पेमेंट कर दिया। रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है? डिस्चार्ज करना या पेमेंट करना। क्या करना बेटा?
डिस्चार्ज करना या क्या पेमेंट करना। तो देखो मैंने रिडेम्पशन किया तो मेरा क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। मैंने पहले मेरा 8 लाख था, अभी 7 लाख है। मैं बार बार बोलता हूँ ना ओपनिंग लिखना है ना क्लोजिंग लिखना है। तो कितना चेंज हो गया सर, 1 लाख चेंज हो गया। यही आपका रिडेम्पशन ऑफ क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब है जो हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसका रिडेम्पशन। आप क्लियर कॉन्सेप्ट को समझिए कि किसके साथ किसका कनेक्टिव है, कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन कौन से रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर समझ जाते हैं तो आपको फिनांसिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी में प्रॉब्लम नहीं होगा। सुनते चलिए। अब इक्विटी शेयर को जो है हम बाई बैक करते हैं, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। जो कंपनी का ओरिजिनल क्या होता है, हीरो होता है, मालिक होता है। अब देखिए बाई बैक भी करेंगे तो क्या होगा, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस हो गया। अब मुझे बताइए, जो आप डिवेंचर्स होल्डर जिससे आप कंपनी लोन लिया है डिवेंचर्स, वो डिवेंचर्स का पेमेंट होगा कि नहीं। देखिए रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, फिर रिडेम्पशन का मतलब क्या हो गया, पेमेंट। जैसे ही हम डिवेंचर्स को पेमेंट करेंगे बेटा तो क्या होगा, आउटफ्लो हो गया। अब यहाँ पर बताइए, हमने तो लिख दिया कि इशू ऑफ डिवेंचर्स हुआ, तो इशू ऑफ डिवेंचर्स में क्या होगा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए, हमने प्रेफरेंस शेयर लिखा तो क्या लिखा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा। मैंने लोन रेज लिखा तो हमने क्या किया भैया, लोन का क्या करना पड़ेगा, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। सिर्फ समझना है कि यार आप लोन लिए हो तो लोन का पेमेंट नहीं करोगे क्या। आप डिवेंचर्स इशू किए हो, डिवेंचर्स इशू किए हो तो डिवेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए क्या, मिलना चाहिए। अब सुनिए, तो सर यहाँ पर मैंने पेमेंट रीपेमेंट ऑफ लोन का किया। जो मैंने बैंकों से लोन लिया, जो मैंने बैंक से लोन लिया उसको क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा। चलिए रीपेमेंट करना पड़ा लोन को तो क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। अच्छा, मैंने जो डिवेंचर्स इशू किया था, क्या मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जो डिवेंचर्स होल्डर है, जो आपको लोन दिया है, जो आपको उसको इंटरेस्ट नहीं दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा। तो क्या होगा, कंपनी के क्या होगा, आउटफ्लो होगा कंपनी का। अब मुझे बताइए, जो आप लोन लिए हुए हैं, यहाँ पर लोन रेज है, क्या उसके ऊपर ब्याज नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। क्या होगा, आउटफ्लो। अब मुझे बताइए, जो आपके शेयर होल्डर है, क्या वो पैसा आपके यहाँ लगाया है, इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टर है, क्या उसको डिविडेंड नहीं चाहिए। तो कंपनी क्या देगा उसको, डिविडेंड। तो डिविडेंड देगा, डिविडेंड पेड करेंगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। इसका मीन्स है कि सर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए कि फिनांसिंग में बहुत सारी चीज़ें लोचा नहीं है। शेयर कैपिटल हो गया, तो जैसे ही हमने शेयर कैपिटल बोला बेटा, तो आपको समझना चाहिए कि शेयर कैपिटल जो है उसके ऊपर डिविडेंड भी तो मुझे पेड करना पड़ेगा, नहीं पेड करना पड़ेगा। तो आपके कंपनी में कोई इन्वेस्ट किया है, तो आपने उसके पैसे से सोर्स ऑफ आपके पास फंड आया है, तो उसको क्या आपके यहाँ इन्वेस्ट किया तो उसको क्या मिलेगा, सर उसको डिविडेंड पेड करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए प्रेफरेंस, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिडेम्पशन करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। तो डिविडेंड पेड हो गया। अब आता है इशू ऑफ डिवेंचर। जो डिवेंचर्स इशू किए तो आपके पास सोर्स ऑफ फंड आया, इनफ्लो हो गया। अब उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, सर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो क्या होगा, आउटफ्लो हो गया। अब मुझे बताइएगा, लोन रेज किए हैं तो बैंक ने आपको लोन दिया है तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज तो देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। इसका मतलब है कि अगर हम शेयर को इशू करें तो डिविडेंड की बात आएगा, डिविडेंड पेड करने की बात आएगा। सर हम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो हमारा रिडेम्पशन की बात आएगा, हमको पेमेंट करना पड़ेगा, डिविडेंड पेड करना पड़ेगा। डिवेंचर्स इशू करें तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर डिवेंचर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। सर हम लोन रेज करें तो कहीं ना कहीं मुझे लोन का पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर यही चीज़ें आपको समझना है। अगर इस चीज़ को प्रॉपर समझ जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लोचा नहीं है। मैंने यहाँ लिख भी दिया, लोचा नहीं है, लोचा नहीं है, किसी में लोचा नहीं है, ये गारंटी है। आप पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।